तो स्टूडेंट एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है 10,000 शेयर्स। मैं इसलिए बोलता था बेटे आप क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखने की आदत डालो। 2 3 5 ये भी आपको क्लियर है। आपको इतना भी क्लियर होगा 100 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। हिज शेयर, मैं लाइन जोड़ रहा हूं बेटे आज। हिज शेयर्स वर forfeited and reissue at the rate of rupees 8 per share as fully paid up. fully paid up. आज बेटे आज की क्लास में आप ये समझे, ये फुली पेड अप मैं आपको पढ़ाऊंगा 2 से 3 क्लास के बाद। आप ये समझे ये जो पर शेयर का मतलब क्या होता है? पर शेयर का मतलब होता है एक शेयर हमने इतने में बेच दिया, इतने में री इशू कर दिया, 8 रुपए में री इशू कर दिया। इसका मतलब कितने पैसे लोगे नए शेयर होल्डर से? 8 रुपीज। तो ये पर शेयर होते हैं जो बैंक में जाते हैं, बैंक में। और ये जो पेडअप वाला अमाउंट होता है ना, पेडअप, ये जाते हैं शेयर कैपिटल में। पेडअप कहां जाते हैं? शेयर कैपिटल में। कसम खा लो पेडअप के आगे जो अमाउंट लिखा होगा वो जाएंगे कैपिटल में, और ये पर शेयर जो लिखा होगा सिर्फ इसके आगे कोई पेडअप वैल्यू नहीं लिखी होगी तो ये कहां जाएंगे? बैंक में। पेडअप वर्ड यूज होगा कैपिटल के लिए, आपने पढ़ा है। ठीक है सर। सर ये बताओ आप हमें, आप ये बताइए कि ये फुली पेडअप का मतलब क्या है? बेटे मैंने बोला ना अगली क्लास में समझाऊंगा, लेकिन आज की क्लास के लिए समझो। फुली पेडअप का मतलब है ओरिजिनल शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में बेच दिया, री इशू कर दिया। अगर ओरिजिनल होता यहां पे 20 रुपए का तो क्वेश्चन कह रहा है 20 वाला शेयर 8 में बेच दिया। ओरिजिनल होता यहां पे 50 रुपए का तो 50 वाला 8 में बेच दिया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। फुली पेडअप का मतलब है ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल वैल्यू जो होगी उतने में बेच दिया और ये इतने पैसे ले लिए। आइए अगर पूरे क्वेश्चन की बात करें तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की, कॉल की एंट्री, फिर फॉर फीचर की एंट्री। आप ध्यान से देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, शुरू में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, पूरे 10,000 शेयर फॉरफिट कर देते हैं। अरे भाई बात बताओ फॉरफिट कौन से शेयर करोगे? फॉरफिट कौन से शेयर करोगे? जिन्होंने पैसा नहीं दिया बच्चों, जिन्होंने पैसा नहीं दिया। नहीं किसने दिया? 100 शेयर ने। 100 शेयर ने फेल्ड किया तो फॉरफिट भी कितने होंगे? 100 होंगे। आइए बेटे एंट्री लिखते हैं पहले फटाफट से। पहली एंट्री, वो पहली एंट्री हो चुकी है। मैं तो सिर्फ फॉर फीचर इशू की बात करूंगा आज। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर। चलिए समझे बेटे, बातों को जवाब दे। शेयर कैपिटल मतलब कितने पैसे मांगे। मांगे बेटे ध्यान से सुनो, मांगे, मांगने को बोलते कॉल्ड अप। कितने मांगे? क्या ये 2 रुपए मांगे होंगे? बोलो हाँ सर मांगे होंगे। क्या ये 3 रुपए मांगे होंगे? जी सर ये तो मांगे होंगे। क्या ये 5 रुपए भी मांगे होंगे? कैसी कैसी बातें करो बेटे, मांगे होंगे भाई, मांगे होंगे। चलो अरे नहीं दिए, 2 अलग मसले बेटे। पैसे नहीं दिए ये अलग मसला है। मैंने कहा मांगे, हाँ भैया मांगे, उसने नहीं दिए तो इसका मतलब सर ये भी मांगे, ये भी मांगे, ये भी मांगे। पूरे 10 रुपए एक शेयर पर मांगे। फॉरफिट कितने करने? 100 शेयर। 100 इंटू 10 1000। कितने मिल गए? रिसीव्ड सर जी 2 ये मिल गए, 3 ये मिल गए, टोटल 500। सर कितने नहीं मिले? 5 रुपए पर शेयर, नॉट रिसीव्ड। अच्छा सर ये दोनों बराबर होते? अरे नहीं भाई नहीं, वो मेरे एग्जाम्पल में बराबर हो गए। अगर मैं यहां 4 ले लेता तो ये अलग अलग हो जाते, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। ये मैंने एग्जाम्पल है, ये मत सोचना ये दोनों बराबर होते हैं बेटे। हाँ दोनों का टोटल डेबिट के बराबर आएगा, ये आप बचपन से पढ़ रहे हो। क्लियर है?
या एक काम करूं, इसको ऐसे कर दूं, इसको 4 कर देता हूं और इसको भी 4 कर देता हूं। तो ऐसे केस में अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा 6 रुपए और नॉट रिसीव्ड हो जाएगा 4 रुपए। हाँ सर ये ठीक लग रहा है। चलिए नरेशन आप लिख लेंगे। सर जी री इशू कर दिए, पैसे आ गए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8 रुपीज पर शेयर, तो 100 शेयर पर 8 रुपए आ गए, 800। कैपिटल फुली पेड अप 100 इंटू ओरिजिनल कितने का 10 रुपए। आप ऐसे समझो 1000 रुपए के शेयर 800 रुपए में बेच दिए, कंपनी ने 200 रुपए का नुकसान कर लिया। और नुकसान कहां से कंपनसेट होता है? सर जी पुराने शेयर होल्डर के पैसे में से, पुराने शेयर होल्डर का पैसा पड़ा है फॉर फीचर में, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 200 रुपीज बैलेंसिंग फिगर। सर 1000 का शेयर 800 में बेचा, 200 का क्या हो गया? नुकसान। अच्छा बच्चों मुझे फटाफट से बताओ, अगर पुराने शेयर होल्डर से 600 रुपए मिले थे फायदा, इन्हीं शेयर को बेचने से घाटा। अगर 600 का फायदा 200 का घाटा, तो टेक्निकली नेट फायदा कितने का हुआ? बताओ बेटे कितने का हुआ? 400 रुपए का सर, 400 रुपए का। तो एंट्री हो गई शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सो ये तो बहुत आसान था। हाँ बेटे मैं तो कहता हूं बहुत आसान है। यानी 600 रुपए फॉर फीचर में पड़े थे, 200 रुपए यूज हो गए, तो एक्सेस अमाउंट कितना बचा? 400। सॉरी तो बहुत आसान। एक क्वेश्चन हम भी करके दिखाए। हाँ बेटे फटाफट से सिर्फ फॉर फीचर और री इशू की एंट्री करनी है आपको। 4000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20, 4, 5, 6, 5, 300 शेयर्स fail to pay this and this, forfeit and reissue at the rate of rupees 15 per share as fully paid up। देखते हैं बेटे कौन सा बच्चा करके दिखाता है।